आज विजयदशमी का पर्व है। 9 दिन के नवरात्रि के बाद विजयदशमी का जो पर्व है वो आया है। 9 दिन तक माँ की पूजा हुई है और आज माँ मायके से ससुराल को विदा हो रही हैं। बंगाली कम्युनिटी में आज के दिन की अपनी एक विशेष महत्ता है और पीछे की जो तस्वीरें हैं, जो तमाम महिलाएं मेरे पीछे आपको दिख रही हैं, वो सब आज माँ को विदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हाथों में उनके जो थाली है उसमें सिंदूर उन्होंने लिया हुआ है और ये सिंदूर खेला करके माँ को पहले उन्होंने सिंदूर चढ़ाया है। बरन एक पद्धति कही जाती है जिसमें उन्होंने माँ को पहले सिंदूर चढ़ाया, सिंदूर माँ को अर्पित करके फिर माँ से खुद अपने लिए भी, अपने सौभाग्य के लिए भी आशीर्वाद लिया है। और अब माँ महिलाएं एक दूसरे को यहाँ पर सिंदूर लगाती हुई और सिंदूर खेला करती हुई दिखाई दे रही हैं। और बता दूं कि ये जो बंगाली कम्युनिटी है यहाँ पर लखनऊ में पिछले 111 सालों से यहाँ पर इस तरीके की जो पूजा है वो होती है और यहाँ के जो लोग उनसे बातचीत भी करते हैं। 111 साल पुरानी ये परंपरा है, आप लोग इसको यहाँ पर निभा रहे हैं। कैसा अनुभव और इस बार क्या नया हो रहा है? इस बार एक्चुअली सबसे लखनऊ की प्रतिष्ठित पूजा है। इसके 111 साल हो रहे हैं और ये पूजा 1914 में शुरू हुई थी। और यहाँ का जो है दुर्गा की पूजा और दुर्गा की प्रतिमा जो है एक ही काठामों में बनता है और काठामों में काटने के बाद उसका फिर उसी उस पे जो है फिर से बनता है। आप किस तरीके से इस पूजा को देख रही हो और आज जब माँ की विदाई हो रही है तो किस भाव से माँ की विदाई कर रहे हैं आप लोग? अरे घर में जब माँ आती है तो 4 दिन हम लोग बहुत उत्साह से प्रफुल्लित होते हैं, खाना पीना करते हैं, चारों सुबह शाम कपड़े बदलते हैं। घर पे जब माँ का जाने का दिन होता है उसके पहले दिन से बहुत मतलब लगता है तबीयत खराब होने लगता है और आज तो बिल्कुल भी बहुत ही मन खराब है। हम तो अंदर बैठ के रो रहे थे कायदे से और माँ को यही प्रार्थना करते हैं, माँ अगली बार आइए और ऐसे ही खुशी के साथ आइए और हमारे साथ 4 दिन रहिए और हमको खूब आशीर्वाद दीजिए कि सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। माँ जाती है तो भावनात्मक रूप से उदासी भी आती है कि माँ जा रही है? जी बिल्कुल आती है। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपकी बहनें आती हैं शादीशुदा, जब वो वापस जाती है तो घर में एक खुशी भी होती है कि वो ससुराल वापस जा रही है और एक सैडनेस भी होता है। तो ये एक तो रहता ही है हमारे लिए, माँ आ रही है घर और फिर वापस भी जा रही है। तो हम वेट करते हैं 365 डेज का कि वो आए और हम ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। माँ का आई थी उस बात की खुशी थी, माँ की सेवा की गई है और अब माँ की विदाई हो रही है, उस बात का मन में थोड़ी उदासी भी है। और ये देखिए सिंदूर खेला के बाद महिलाएं यहाँ नृत्य करती हुई दिखाई दे रही है। इन महिलाओं के बीच ही चलते हैं। सिंदूर खेला हो चुका है, माँ की विदाई हो रही है, मन में खुशी भी है लेकिन वही माँ के जाने की मन में थोड़ी दुख भी है। माँ के जाने का दुख भी है और साथ में खुशी भी है, बहुत खुशी है और खुशी के साथ ही उनको विदा कर रहे हैं। ये जो पूरा 9 दिन बीता इसमें कितना उत्साह रहा मन में और आज कैसे? हम लोग का पंचमी से उत्साह शुरू हो जाता है, तो पंचमी से हम लोग को लगता है कि माँ आने वाली है, तो इस वजह से हम लोग को बहुत खुशी होती है। अब जाने का दुख है लेकिन खुशी भी बहुत है। मन में क्या भावनाएं हैं इस वक्त? क्या हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, माता जी जा रही है इसीलिए दुख भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और दुख भी बहुत हो रहा है कि हम लोग एंजॉय अब नहीं कर पाएंगे। 4 दिन हम लोग बहुत एंजॉय किए हैं, बहुत अच्छा लगा है, आंख में आंसू भी आ रही है, हंसी भी लग रही है, दुख भी हो रही है। की विदाई हो रही है, ये जो मन में भावनाएं हैं, क्योंकि इतने दिन तक माँ घर पे थी तो बेटी की सेवा, फिर अब उनकी विदाई, क्या भावनाएं हैं? 4 दिन तो माँ बहुत खुशी थी, आज थोड़ा दुख है, मन भारी है, पर ये जो स्मृति रहेगा पूरा 1 साल तक ये स्मृति हम लोग के दिल में रहेगा। नेक्स्ट আসছে বছর আবার হবে, नेक्स्ट ईयर विल बी वेटिंग फॉर हर अगेन। अपना खूब आशीर्वाद दे करके जाएं सबको, यही कामना। बिल्कुल, माँ का आना हमारे यहाँ बहुत शुभ माना जाता है और हम बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। जाना भी उतना ही दुख होता है कि माँ मायका चली जा रही हैं, मायके छोड़ करके अपने देश जा रही हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर वो दुख लेकिन आशीर्वाद से भरते हुए जाती हैं। माँ से क्या आशीर्वाद मांगा आपने? माँ जा तो रही है, क्या माँ की विदाई के दिन यही आशीर्वाद बना कि सभी स्त्रियाँ हमेशा सौभाग्यशाली रहे, उनके माथे का सिंदूर हमेशा बना रहे। माँ के सामने हमेशा यही एक मतलब सिंदूर अर्पित किया, क्या मांगा? माँ से क्या मांगना, माँ से यही मांगना कि दुनिया सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे और ऐसे ही सारे पूरी जिंदगी ऐसे जीवन भर माँ की सेवा कर पाए। भाव से माँ को विदा कर रही है। माँ सबको सौभाग्य देती जाए और सबको खुशियाँ बांटती जाए।
और अपने घर जाएं तो हम लोगों का तो दिल तो भारी है ही, माँ के जाने से थोड़े दुखी हैं, लेकिन अगले साल का कितना इंतजार मन में, क्योंकि आप तो आज तो माँ की विदाई हो रही है, फिर अब अगले साल का आज माँ की विदाई हो रही है, हम इंतज़ार करेंगे अगले साल के लिए ज़रूर, क्योंकि हर समय हम लोग इस पूजा को बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। हम लोग के लिए पूजा का बहुत महत्व है, इस पूजा का बहुत उत्साह के मनाते हैं और ये हर साल हम लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं, इसके आने की, माँ के आने की अपने बच्चों के साथ लेकर आती हैं माँ, उनकी प्रतीक्षा करते हैं हम लोग उनके लिए। साल के इंतजार के साथ विदाई सबसे खराब लगता है, माँ की विदाई करने में आंखों में आंसू आ जाता है, वही पल सबसे वैसा रहता है, लेकिन क्या करें, अब विदा करना पड़ेगा माँ को। तो क्या करें, माँ को विदा करना पड़ेगा, पर सब ने कहीं ना कहीं 9 दिनों तक जिस तरीके से माँ की सेवा करी है, क्योंकि माँ ने मायके आई थी और अब कैलाश पर्वत को माँ जा रही हैं। इस दौरान जब बेटी घर से जब विदा होती है तो जो मन में भाव रहता है, कुछ वही भाव यहाँ की महिलाओं के मन में है और ये पूरी की पूरी कम्युनिटी इसी तरीके से, इसी उत्सव के साथ, इसी उल्लास के साथ ये पर्व हर साल मनाती है। और अब अगले साल का इंतज़ार आज से फिर इनका शुरू हो गया कि अगले साल माँ आए तो फिर ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से माँ की सेवा कर सकें और जश्न मना सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।